गुड आफ्टरनून। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ज्ञान संबंधी प्रयोजनभूत विचार इस बात पर अपन चर्चा करेंगे, जिसमें प्रमाण क्या है, प्रमाण का स्वरूप क्या है, इस संबंधी चर्चा है। तो प्रमाण के संबंध में तो अपन ने पूर्व कक्षाओं में जान चुके हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको इसी रूप में स्वीकार करना, उसका नाम है प्रमाण, इस सरल भाषा में। दूसरी बात कहते हैं सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। और सम्यक ज्ञान क्या है कि वस्तु का यथार्थ स्वरूप, वस्तु के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन, उसका नाम है सम्यक ज्ञान। ज्ञान होता है आत्मा का, और आत्मा जो है उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्तम सत, कि जिस वस्तु में उत्पाद व्यय और ध्रुवपना बना रहता है उसका नाम है सत। और सत वस्तु द्रव्य का लक्षण है, और द्रव्य ही प्रमाण कहलाता है। उस संबंधी अपनी चर्चा यहाँ पर चल रही है, जिसमें आज अपन को देखना है कि प्रमाण दो प्रकार का कहा गया है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष तो होता है बिना किसी की सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को जानना, कि केवल आत्मा के द्वारा ही वस्तु का ज्ञान हो और अन्य पदार्थों से वस्तु का ज्ञान नहीं हो। क्योंकि अन्य पदार्थों से वस्तु का ज्ञान होता है, वह सही है कि नहीं इस संबंधी ज्ञान नहीं, ये परोक्ष के अंतर्गत। लेकिन प्रमाण में क्या होता है कि वह ज्ञान जो होता है वह आत्मिक ज्ञान होता है, वह आत्मा का ज्ञान होता है, अनुभव का ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष मतलब में होता है अपने ज्ञान के प्रत्यक्ष, आत्मा के प्रत्यक्ष वस्तु को जानना, उसका नाम है प्रत्यक्ष प्रमाण। परोक्ष है इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना। जहाँ इंद्रियां और मन सहायक हो जाता है वहाँ परोक्ष कहलाता है, क्योंकि इंद्रियां मेरी नहीं हैं, मैं इंद्रियों से भिन्न हूँ, मेरा स्वभाव इंद्रिय रूप नहीं है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है परोक्ष प्रमाण। और वह मन, मति और श्रुत दो रूप में वह ज्ञान होता है। और प्रत्यक्ष ज्ञान जो होता है वह विकल और सकल रूप में होता है। विकल का मतलब में होता है कि मर्यादित, जैसे अवधि ज्ञान जो ज्ञान है वह कैसा है, मर्यादित है, क्योंकि वह रूपी पदार्थों को जानता है, तो वह मर्यादित है। मना पर्याय ज्ञान भी मर्यादित है, क्योंकि दूसरों के मन की विचार की बात को जानता है। लेकिन जो संपूर्ण ज्ञान केवल ज्ञान है, वह केवल ज्ञान संपूर्ण चराचर के पदार्थों को प्रत्यक्ष रूप से एक समय में अनुभव में आता है। जो एक समय में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आता है वह आत्मा का ज्ञान है। और आत्मज्ञानम सुमम ज्ञानम ज्ञानाजन्य शलाकया चक्षुरनामिलितम तस्मै श्री गुरवे नमः, कि भाई वह जो ज्ञान है वह ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। फिर कहते हैं कि जो मति ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है और जो केवल ज्ञान है, इसमें अंतर क्या है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान तो क्या है कि हमारा वर्तमान प्रकट ज्ञान है। जैसे हम लोग जानते हैं किसी भी ज्ञान वस्तु को जानना है तो पांच इंद्रियों मन के निमित्त से ही जानते हैं। आँख के द्वारा जानते हैं, नाक के द्वारा जानते हैं, कान के द्वारा जानते हैं, शरीर के द्वारा जानते हैं। लेकिन केवल ज्ञान क्या है, केवल ज्ञान कह रहे हमारा स्वभाव है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पराधीन है, क्योंकि वह इंद्रिय गोचर है, और केवल ज्ञान जो है ज्ञान स्वरूप ही है, इसलिए वह स्वाधीन है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान क्रमिक इंद्रियों द्वारा पदार्थों को क्रम से जानता है, जबकि केवल ज्ञान संपूर्ण पदार्थों को युगपत जानता है, एक साथ जानता है। क्षयिक और क्षयोसमिक होने से क्षणिक है। क्षयोसमिक होने से कैसा है, क्षणिक है, क्योंकि क्षय और उपसम रूप अवस्था रहती है, इसलिए मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान क्षयोसमिक है। मति ज्ञान श्रुत ज्ञान घटता भी है और बढ़ता भी है, और इंद्रिय ज्ञान है। जबकि केवल ज्ञान जो है वह केवल ज्ञान क्षयिक ज्ञान है, वह घटता बढ़ता नहीं है और एक जैसा बना रहता है, और अतीन्द्रिय युक्त आत्मा का ज्ञान है।
इसलिए यहाँ पर ज्ञान संबंधी जो बात कही गई है, ये यहाँ पर आज अपन ने संक्षिप्त में विषय को जाना है। इस संबंधी चर्चा और है जो मति ज्ञान से संबंधित है, इसकी चर्चा अपन अब यहाँ पर कल करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।